आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। और बेटा हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चले बेटा। द एनर्जी लीस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन। जब भी बेटा कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी भी स्पीशीज में, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन तो सुनिए समझ आ रहा है, गेन मतलब गेन करना, मतलब कि अपनी तरह एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, और एनर्जी कितनी रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक डेफिनेशन में एक चीज और है, देखो बेटा इसका क्या मतलब? आइसोलेटेड गैसियस एटम। और ये लिखा क्यों है? आइसोलेटेड मतलब होता है लोनली, अकेला, तन्हा। अगर आप ध्यान से देखो गैसेस में बेटा मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अब कोई चीज दूर दूर है, लेट अस सपोज आपके 4 दोस्तों का ग्रुप है ना, अब मुझे आपके किसी एक दोस्त के बारे में जानना है, तो मैं कब स्टडी करूंगा उसके नेचर? वो अकेला होगा है ना, पैटर्न देख पाऊंगा। 4 लोगों में तो एक नेचुरल पैटर्न में रहेगा, नॉर्मल सी बात नहीं। तो इसीलिए बेटा आइसोलेट करना इसलिए होता है ताकि उसको अच्छे से स्टडी करे। तो इसी एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसको देखो बेटा इस तरह से नोट भी करते हैं, डेल्टा EGH है ना। और ये एक्चुअली है क्या? डेल्टा H मतलब एंथैल्पी है। अच्छा, जब ये एनर्जी बेटा या तो रिलीज होगी या बेटा एब्जॉर्ब होगी। जब रिलीज होगी इसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब होगी उसे कहेंगे हम एंडोथर्मिक। यूनिट की बात करूं तो किलो जूल पर मोल। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब आप देखो कि यार पता कैसे चलेगा किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है किसकी? ग्रुप 17 की बात करूं, जैसे आप हेलोजन कहते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना। अब कह रहे हैं दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव बेटा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बेटा। जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, वो बेटा उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी शो करेगा। क्यों करते हैं बेटा ऐसे? कोई स्पीशीज पकड़ लो, सेंडिंग है, फ्लोरीन ले लो, चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p5, कोई दिक्कत है क्या? ये तो आपको पता होगा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा या फिर मुश्किल से? ये खुद क्या चाहता है? कोई भी स्पीशीज केमिस्ट्री में चाहती है स्टेबल होना, और स्टेबल होने का मतलब उनका शेल पूरा हो। आपको पता है पी में कितने आते हैं? 6 हैं, कितने? 5। तो ये भी तो चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल हो जाऊं। और जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना बेटा आसान, उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी। यहां तक समझ आ गया बेटा? यही बात की है। अगर मैं चलूं ग्रुप 18 को बेटा, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन। अगर यहाँ पे आप मुझे एक एग्जांपल ले लेना, सपोज मैंने लिया एग्जांपल नियोन का, 1s2 2s2 2p6 है ना, इनर्ट गैस अनरिएक्टिव होती है। अब आप मुझे बताओ क्या नियोन वाला चाहेगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए? आपने कहा सर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, किस में? 3s1 में। अभी आप देखो पहले जब ये नहीं था तो 2p6 मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। भाई अभी तो बताया कि p में 6 नहीं का मतलब स्टेबल है। पर आपने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया उसको जबरदस्ती करके। पहली बात तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, पर जबरदस्ती दिया तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर में, देखो यहाँ लिखा भी होगा मैंने बेटा, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चला जाएगा और ये हो जाएगा अनस्टेबल। तो ये क्या चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड ना हो, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा हाई होती है, वेरी हाई पॉजिटिव। जो आसानी से ऐड करना चाहेगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जो मुश्किल से चाहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड हो, उनकी क्या होगी? पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। दो कंसेप्ट समझ लिए, जहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां हाई नेगेटिव, जहां बेटा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना, बहुत मुश्किल होगा, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है बेटा वो बताती है कितनी आसानी से कोई एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड कर रहा है। अगर ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेटा उतनी ज्यादा नेगेटिव। लेस टेंडेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेटा कम नेगेटिव होगी। अगर बिल्कुल ही टेंडेंसी नहीं होगी इनर्ट गैस तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेटा हाईली पॉजिटिव होगी। यहां तक समझ आ गई बातें? चलिए आगे हम समझे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिपेंड करती है। पहला न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कितना, ये तो पता हर एक एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा मिला के होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। मतलब आपने कहा सर न्यूक्लियस तो मतलब पॉजिटिव कह रहे हो आप, हाँ ठीक है बेटा। अगर न्यूक्लियर पे चार्ज ज्यादा है, एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, ठीक है,
अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास आना चाहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव खुद भी अट्रैक्ट करना चाहेगा, खुद भी अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बेटा मोर नेगेटिव होगी। वही फ्लोरीन वाला केस लगा ले एग्जांपल में, अगर आप फ्लोरीन वाला केस ले लो, चलो, ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग। साइज ऑफ एटम की बात करें, अगर साइज बड़ा होगा बेटा, लेट अस सपोज एटम का साइज बहुत बड़ा है, ये इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बेटा काफी दूर है इससे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन का साइज देखो, न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम बहुत ज्यादा बड़ा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है बेटा, लिख दो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर है। अब बताओ क्या कोई, जैसे आप मान लो मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कुछ है, आप बैठे हो बेटा किसी मेरे से 100 मीटर दूर, तो क्या आपको मेरी आवाज जा पाएगी? नहीं भाई। अगर आप 5 मीटर दूर बैठे, बिल्कुल पास से बैठे, आपको मेरी आवाज साफ सुनाई देगी। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि एटम का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा, न्यूक्लियस ये छोटा सा बीच में, अब ये इतना स्पेस ज्यादा हो गया कि इसको बेटा अट्रैक्शन तो होगा पर बहुत कम होगा या ना के बराबर अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करना बेटा मुश्किल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? लेस नेगेटिव। थर्ड है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड शो लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल, ऑब्वियस सी बात है बेटा। फुली फील्ड का तो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको नियॉन का, हाफ फील्ड का एग्जांपल पकड़ ले। नाइट्रोजन की बात करें, चलो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन लिखी 1s2 2s2 2p3। आप बताओ क्या नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है? आपने कहा सर आसान तो नहीं है, क्यों? क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, पी में टोटल कितने आते हैं? 6, और 3 आने का मतलब ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरे पे इलेक्ट्रॉन हो जाए और ऐड हो जाए और मान स्टेबल हो। स्पीशीज हर कोई चाहती है, कोई भी एलिमेंट चाहता है स्टेबल ही रहे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, और तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आ गई? अगर फुली फील्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ आ गई नहीं? आ गया? अब हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा बेटा, कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कुछ ग्रुप्स उठाए मैंने, हम देखेंगे किस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले बात करो बेटा नोबल गैस की 18 ग्रुप की, है ना, और मैंने आपको पढ़ा दिया इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहते। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी, देखो सबसे ज्यादा पड़ रही है नियॉन की, हीलियम की +48, सारी किलो जूल पर मोल में है, नियॉन की +116, आर्गन +9, क्रिप्टन +9, जीनॉन, सारे के सारे। क्या आपको डेटा याद करना है? बिल्कुल नहीं भाई, कभी डेटा से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। 17 ग्रुप पे चलो आप, 17 ग्रुप है मेरा हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटन। अब आप देखो बेटा इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी दिख रही है नेगेटिव में? क्लोरीन की। होनी तो बेटा किसकी चाहिए थी? अगर आप देखो होनी चाहिए थी बेटा फ्लोरीन की, बट आगे जाके मैं बताऊंगा एक्सेप्शन किस तरह से ना। तो देखो 16 ग्रुप पे चलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। अगेन इसमें देखो बेटा ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, इसमें सल्फर की सबसे ज्यादा नेगेटिव, ये भी एक्सेप्शन है। अगर आप चलो बेटा सेकंड ग्रुप पे, जिसे आप एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अब इनकी देखो लगभग जीरो, यानी इनर्ट गैसेस से भी ज्यादा बेटा देखो इनकी बिल्कुल जीरो है। अब बिल्कुल जीरो का मतलब क्यों होती है? हार्डली कन्फिग्रेशन देखो 1s2 2s2 फुली फिल्ड, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये भी अगेन फुली फिल्ड। बात समझे बेटा? तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन थे बेटा पॉजिटिव में है, जो उसकी जीरो है उसकी पॉजिटिव में है, ठीक है ना। क्वेश्चन डेटा पे बेटा कभी नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन तो मैं आएंगे आपके कि भाई ऑक्सीजन सल्फर में से किसकी ज्यादा मोर नेगेटिव होती है, या फ्लोरीन क्लोरीन का कंपैरिजन कराएंगे कि इन दोनों का नाम दे देंगे, लिखेंगे आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर आउट ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन विच हैज 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम समझेंगे पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। पीरियोडिक ट्रेंड बेसिकली शो करता है कि डाउन अ ग्रुप, मतलब टॉप से बॉटम आते हुए टेबल में तो किस तरह प्रॉपर्टी चेंज होगी, या फिर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे ज्यादा बढ़ेगी या घटेगी, है ना। पहले हम करते हैं डाउन अ ग्रुप बेटा, ऊपर से आप नीचे आए, ठीक है। अब आप मुझे बता जो आप ऊपर से नीचे आओगे, मतलब जैसे टॉप टू बॉटम आओगे ऐसे करके ना, जरा सपोज ये देख लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब देखना क्या आपने कि साइज बढ़ेगा भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। आपने कहा हाँ सर साइज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी, एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। आप दोनों फैक्टर को आप एक साथ समझो, देखो बेटा समझो भी नहीं, साइज तो बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, बट जो साइज वाला फैक्टर होता है बेटा
एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचना बेटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। आपने कहा सर ऐसे तो न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है, बट बेटा इसकी ज्यादा वो प्रायोरिटी होती है किसकी, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज की। इस तरह आप समझो कि अब मैं आपको फिजिक्स से पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, रोज आप 1 घंटे फिजिक्स, रोज 1 घंटे केमिस्ट्री, बट आप केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आते हैं, तो ये इसका मतलब क्या, केमिस्ट्री वाला फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह बेटा एटॉमिक साइज वाला फैक्टर इसको से बेटा ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे साइज जाने में बेटा देखो क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेम एंथैल्पी है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। ध्यान देना बेटा यहाँ मैंने फ्लोरीन नहीं लिखा, ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा, आगे समझना ही आपने कि क्यों होता है ऐसा। वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड बात करूं, अगर लेफ्ट टू राइट बात करें, लेफ्ट टू राइट बात करो, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, एटम का साइज तो घटता है क्योंकि है ना, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है दोनों फैक्टर सपोर्ट में। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और ताकत मिलेगी खींचने के लिए बेटा, और ताकत मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होगी, और अगर हमारा बेटा ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो भी यही होगा बेटा, कहा गया ये ना बेटा, है ना, साइज भी घट रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दोनों फैक्टर मदद करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली नेस्ट नेगेटिव, अनएक्सपेक्टेडली नेस्ट नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब आप फ्लोरीन क्लोरीन का कंपैरिजन देखो, यहाँ पे मैं फ्लोरीन भी लिख देता हूँ उसके ऊपर, मैं लिख दिया फ्लोरीन, फिर लिख दिया मैंने क्लोरीन। अब होना क्या चाहिए था भाई, होना चाहिए कि फ्लोरीन का छोटा साइज है ये, ठीक है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए था उसको, और उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी। बट यहाँ आप देखो फ्लोरीन की बेटा मैंने ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है, यहाँ मैंने एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं, ये एटॉमिक नंबर हमारा 35 है, ये हमारा बेटा 53 है ना, ये 17 है, ये सारे के सारे कौन से हेलोजन के, और यहाँ मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इन किलोजूल मरमोल। आप होना क्या चाहिए था बेटा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बट आप यहाँ देखो ट्रेंड को, क्लोरीन की 349 किलोजूल पर मोल है और फ्लोरीन की 328 है, मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, बट फ्लोरीन में इससे ज्यादा आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोरीन की जब आप कन्फिग्रेशन लिखोगे, देखो फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5, बात समझ आ गई। अब 2p5 बेटा छोटा, देखो फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, 2p5 जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में बहुत इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और आपको ये भी पता है कि रिपल्शन क्या चाहती है, इलेक्ट्रॉन को दूर दूर करना। अब कोई चीज बेटा दूर 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 होना चाहती है, आप कह रहे नहीं भाई तो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ऐड कर फटाफट, ऐसा हो नहीं सकता ना, वो तो पहले से ही चाहते जो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड है वही आपस में लड़ाई कर रहे दूर दूर जाने के लिए, तो नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। और कितना मुश्किल होता है कि भाई ये इसका जो आता है ये फ्लोरीन के बाद आता है, मतलब अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएगी मोर नेगेटिव में क्लोरीन की, फिर आएगी बेटा फ्लोरीन की, फिर मेरे बच्चे आएगी आपकी देखो Br की, और फिर आएगी आयोडीन की। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम सीखेंगे बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन सुनी थी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा जो एनर्जी चाहिए I1, दूसरा निकालने के लिए 2, तीसरे के लिए I3, तो इसे सक्सेसिव कहते हैं एक के बाद एक। वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है। अब पहले वाले में देखो, पहले के एलिमेंट का मैंने केस लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के लिए -42 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करो, जब आपने बेटा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर चार्ज क्या है ऑक्सीजन पे, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को आप एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, ठीक है, ये आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रेपल करती हैं, रिपल्शन होगी, और आप तो चाहते हो इलेक्ट्रॉन, तो आप उसके खिलाफ बेटा एनर्जी दोगे ना, बात समझ नहीं बेटा, मतलब आपको पता ही है दोनों आपस में रेपल कर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं नहीं तो ऐड हो जाए जबरदस्ती, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखो बेटा पॉजिटिव आ गई, और यही बात आपको याद रखनी है कि आपकी सेकंड के इलेक्ट्रॉन गेन हमेशा ही पॉजिटिव होगी। कुछ मैंने एलिमेंट ले लिए, देखो ऑक्सीजन लिया मैंने, सल्फर लिया मैंने, सेलेनियम लिया, यहाँ मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू E1 E2 ना। अब पहली देखो तीनों के लिए ही नेगेटिव है बेटा, -141 किलोजूल पर मोल, -200 किलोजूल पर मोल, और तीसरी -195। बट दूसरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू देखो दोनों के लिए बेटा, तीनों के लिए देखो कितनी ज्यादा पॉजिटिव, यहाँ -141 से कितनी होगी +780,
यहाँ माइनस देखो प्लस 500, सारी की सारी बेटा क्या आ रही है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव आ रही है। तो ये बात बेटा आपको याद रखनी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन होती है हमेशा ही पॉजिटिव होगी। बात समझ आई। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।